रहता है। आखिरकार वो कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट बाकी है, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया। वो गाड़ी को काफ़ी स्पीड से चलाता है। आखिरकार अर्जुन को भी रियलाइज़ होता है कि अब ये मेरी जान लेकर रहेगा, क्यों ना इसको मैं सच बता दूँ। फिर वो पीठी डिग्गे से आवाज़ देता है कि मैं तुम्हें सच बता देता हूँ, लेकिन खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। वो जैसे ही गाड़ी रोकता है, गाड़ी से निकलता है, तब अर्जुन उसको सारी हकीकत बताता है। और फिर नवाब चला जाता है हीर के पास। जैसे ही वो हीर के पास जाता है और काफ़ी गुस्से में होता है, वहाँ पर उसका बाप और उसकी माँ सारे ख़ानदान वाले होते हैं, लेकिन उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता। सारे घर वाले नवाब पे गुस्सा होते हैं, लेकिन वो किसी की परवाह नहीं करता। फिर वो हीर से पूछता है कि हीर, मुझे सच सच बताओ क्या हुआ है, तुम्हें किसने मजबूर किया है, कार ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से तुम अर्जुन के साथ शादी के लिए मजबूर हो गई हो। तो हीर फिर सच बताती कि मेरी बहन को किसी ने किडनैप कर लिया है, इस वजह से मैं मजबूर हो गई हूँ। उसी दौरान नवाब को उसकी माँ की कॉल आती है। जैसे उसकी माँ की कॉल आती है, तो वो समझ जाता है कि ज़रूर मेरी माँ को किसी ने बताया होगा कि मैंने कुछ गलत किया है। वो अपनी माँ को फ़ोन उठाता है, तो उसकी माँ उसे वापस अपने घर बुलाती है और उसे कहती है कि तुम 5 मिनट के अंदर घर पे आओ, मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी है। लेकिन अर्जुन भी वहाँ पर मौजूद होता है उसकी माँ के पास, क्योंकि अर्जुन ने उसको सारी हकीकत बताई होती है कि आपके बेटे ने मुझे अगवा किया था और मेरे साथ इतनी ज़्यादती उसने की है। वो काफ़ी गुस्से में होती है। अर्जुन को कहती है कि हमारा सारा प्लान बर्बाद हो गया। तो अर्जुन उसे कहता है कि हमारा प्लान किसी और ने नहीं बल्कि नवाब ने बर्बाद किया। ये चीज़ सुनकर उसे काफ़ी गुस्सा होता है, लेकिन नवाब है कि अपने घर नहीं जाता। नवाब के पापा भी ट्राई करते हैं, लेकिन वो अपने पापा को समझाते हैं, वो समझ जाते हैं, वो भी हीर को पसंद करते हैं। दूसरी तरफ गुलाब होती है कि वो बज़िद होती है कि हमने किसी भी तरीके से इन दोनों को अलग करना है और हीर की शादी अर्जुन से करवानी है। लेकिन नवाब को अब सारी हकीकत समझ आ चुकी होती है। दूसरी तरफ सिमरन नवाब को फ़ोन करती है, तो नवाब उसका फ़ोन नहीं उठाता। नवाब वहाँ पर बिज़ी होता है। नवाब उसको कहता है कि मैं थोड़ी देर बाद फ़ोन करता हूँ, जबकि सिमरन उसे कहती कि मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी है। लेकिन नवाब वहाँ पर पहुँच जाता है सिमरन के पास और उसे कहता है कि तुम क्यों बार बार मुझे तंग करती हो, फ़ोन करती हो। ये चीज़ सुनकर सिमरन उसे कहती है कि नवाब तुझे क्या हो गया है, मुझे अब पता चल चुका है, सारी हकीकत सामने आ चुकी है। अगर तुम हीर के साथ रहना नहीं चाहते और उससे ब्रेकअप करना चाहते हो तो सीधी तरह बता दो, मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। तो नवाब कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कोई वादा नहीं किया जो मैं तोड़ने जा रहा हूँ। मैंने तुमसे कभी वादा नहीं किया कि मैं तुमसे शादी करूँगा या तुम्हारा साथ दूँगा। ठीक है, हम दोस्त हैं, लेकिन प्यार मैं सिर्फ़ और सिर्फ हीर से करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। ये चीज़ सुनकर सिमरन उसे कहती है कि बार बार वो तुम्हें छोड़कर चली जाती है, वैसे भी वो अर्जुन के साथ शादी कर रही है, तो अर्जुन अच्छा लड़का है और उसके साथ शादी करता है तो कर लेने दो। लेकिन नवाब कहता है कि मुझे लगता है कि तुम भी अर्जुन और मेरी माँ के साथ मिली हुई हो। ये चीज़ देखकर उसका रंग लाल हो जाता है। उसको समझ लग जाती है कि अब नवाब हमारे बीच जो कुछ हुआ है इसकी माँ के साथ, ये सब कुछ जान चुका है। नवाब कहता है कि सिमरन मुझे सच बताओ, क्या मेरी माँ ने तुम्हारे साथ कोई बात की थी, तुम दोनों मिले हुए हो ना अर्जुन के साथ। तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बार बार फोर्स करने पर सिमरन सच बता देती है कि हाँ, तुम्हें पाने के लिए ये सब कुछ मैंने किया और इस सब प्लान में तुम्हारी माँ मिली हुई है और ये सारा प्लान तुम्हारी माँ का था। ये चीज़ देखकर वो सिमरन को लेकर जाता है अपने घर। जैसे ही घर जाते हैं तो दरवाजे पर उसका बाप मिलता है और उसे कहता है कि ये किसको लेकर आए हो। तो वो कहता है कि आ जाएं, आपके सामने बात होगी। वो अपनी माँ के सामने सिमरन को खड़ा करता है और पूछता है कि अब सच सच बताओ, क्या किया था मेरी माँ ने और क्या तुम दोनों की डीलिंग हुई थी अर्जुन के साथ। तो वो सारी हकीकत बता देती है कि तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम्हें वो जॉब भी मिल जाएगी, बस हमने किसी तरीके से नवाब और हीर को एक दूसरे से अलग करना है और अर्जुन की उसके साथ शादी करवानी है। ये मुझे लालच इसलिए दी थी कि तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और जॉब भी मिलेगी। ये चीज़ सुनकर गुलाब मुकर जाती है। गुलाब कहती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये लोग मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर नवाब बोल पड़ता है और नवाब कहता है कि मुझे सारी हकीकत का पता है। आज पहले दिन से ही हीर के पीछे पड़े थे और हम दोनों को अलग करने के प्लान बना रहे थे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब हीर को मैं अपना कर ही रहूँगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल तू जूली जटती अगर मज़ीद अपडेट आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को आसानी मिल सके। दोस्तों, ड्रामा सीरियल तू जूलियट जल्दी का जो नया एपिसोड है, इसमें आप लोग ये चीज़ देखेंगे कि अब गुलाब काफ़ी खुश होती है, क्योंकि
अब सिमरन सामने आ चुकी है हीर की। वो हीर से कहती है कि मैं नवाब को तुमसे छीन कर रहूँगी और नवाब अब मेरा मजनून है, वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता क्योंकि वो तुमसे जान छुड़ाना चाहता है। उसने मुझे सब कुछ सच बता दिया था। वो सारी तस्वीर भी वो हीर को दिखा देती है और हीर से कहती है कि हीर, अब नवाब सिर्फ़ और सिर्फ मेरा बन के रहेगा और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करेंगे। लेकिन हीर ज़िद होती है। हीर कहती है कि नवाब को मैं किसी के होने नहीं दूंगी और ना ही मैं खुद किसी से शादी करूंगी। इस पे सिमरन उसे कहती, अगर कोई एक बंदा तुझे मिल रहा है तो चुप करके उसे कबूल कर लो, वरना ये भी तुझे नहीं मिलेगा। वो अर्जुन की बात करती है, लेकिन वो कहती कि अर्जुन के साथ मैंने हाँ की थी शादी के लिए मजबूरी के तहत। अब मैं शादी नहीं करूँगी चाहे कोई भी मेरे बीच में आ जाए। ये चीज़ देखकर अब वहाँ पर नवाब भी गुस्से में आता है और नवाब को इस बात का पता चल जाता है कि हीर की जो बहन है उसको किसी ने अगवा किया है। तो वो इस बात को समझ जाता है कि कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही हो सकता है। वो जाता है और अर्जुन को अपने घर से उठाता है, उसको किडनैप करता है और गाड़ी की डिग्गी में डालता है। जैसे ही वो उसको अपनी गाड़ी की डिग्गी में डालता है तो वो काफ़ी तेज़ गाड़ी चलाता है। रास्ते में उससे पूछता रहता है कि आखिरकार क्या मजबूरी है, तुमने कैसे मजबूर कर लिया था हीर को शादी के लिए, हालांकि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती, वो प्यार भी तुमसे नहीं करती। अर्जुन बार बार कहता है, उसकी मिन्नत करता है कि मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन नवाब उस पर तरस नहीं खाता और उससे सच उगलवा कर ही रहता है। आखिरकार वो कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट बाकी है, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया। वो गाड़ी को काफ़ी स्पीड से चलाता है। आखिरकार अर्जुन को भी रियलाइज़ होता है कि अब ये मेरी जान लेकर रहेगा, क्यों ना इसको मैं सच बता दूं। फिर वो पीटी डिग्गे से आवाज़ देता है कि मैं तुम्हें सच बता देता हूँ, लेकिन खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। वो जैसे ही गाड़ी रोकता है, गाड़ी से निकलता है, तब अर्जुन उसको सारी हकीकत बताता है और फिर नवाब चला जाता है हीर के पास। जैसे ही वो हीर के पास जाता है और काफ़ी गुस्से में होता है, वहाँ पर उसका बाप और उसकी माँ सारे ख़ानदान वाले होते हैं, लेकिन उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता। सारे घर वाले नवाब पे गुस्सा होते हैं, लेकिन वो किसी की परवाह नहीं करता। फिर वो हीर से पूछता है कि हीर, मुझे सच सच बताओ क्या हुआ है, तुम्हें किसने मजबूर किया है, कार ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से तुम अर्जुन के साथ शादी के लिए मजबूर होगी हो। तो हीर फिर सच बताती कि मेरी बहन को किसी ने किडनैप कर लिया है, इस वजह से मैं मजबूर हो गई हूँ। उसी दौरान नवाब को उसकी माँ की कॉल आती है। जैसे उसकी माँ की कॉल आती है तो वो समझ जाता है कि ज़रूर मेरी माँ को किसी ने बताया होगा कि मैंने कुछ गलत किया है। वो अपनी माँ को फ़ोन उठाता है तो उसकी माँ उसे वापस अपने घर बुलाती है और उसे कहती है कि तुम 5 मिनट के अंदर घर पे आओ, मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी है। लेकिन अर्जुन भी वहाँ पर मौजूद होता है उसकी माँ के पास, क्योंकि अर्जुन ने उसको सारी हकीकत बताई होती है कि आपके बेटे ने मुझे अगवा किया था और मेरे साथ इतनी ज़्यादती उसने की है। वो काफ़ी गुस्से में होती है। अर्जुन को कहती है कि हमारा सारा प्लान बर्बाद हो गया। तो अर्जुन उसे कहता है कि हमारा प्लान किसी और ने नहीं बल्कि नवाब ने बर्बाद किया। ये चीज़ सुनकर उसे काफ़ी गुस्सा होता है, लेकिन नवाब है कि अपने घर नहीं जाता। नवाब के पापा भी ट्राई करते हैं, लेकिन वो अपने पापा को समझाते हैं, वो समझ जाते हैं, वो भी हीर को पसंद करते हैं। दूसरी तरफ गुलाब होती है कि वो बज़िद होती है कि हमने किसी भी तरीके से इन दोनों को अलग करना है और हीर की शादी अर्जुन से करवानी है। लेकिन नवाब को अब सारी हकीकत समझ आ चुकी होती है। दूसरी तरफ सिमरन नवाब को फ़ोन करती है तो नवाब उसका फ़ोन नहीं उठाता। नवाब वहाँ पर बिज़ी होता है। नवाब उसको कहता है कि मैं थोड़ी देर बाद फ़ोन करता हूँ, जबकि सिमरन उसे कहती कि मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी है। लेकिन नवाब वहाँ पर पहुँच जाता है सिमरन के पास और उसे कहता है कि तुम क्यों बार बार मुझे तंग करती हो, फ़ोन करती हो। ये चीज़ सुनकर सिमरन उसे कहती है कि नवाब तुझे क्या हो गया है, मुझे अब पता चल चुका है, सारी हकीकत सामने आ चुकी है। अगर तुम हीर के साथ रहना नहीं चाहते और उससे ब्रेकअप करना चाहते हो तो सीधी तरह बता दो, मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। तो नवाब कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कोई वादा नहीं किया जो मैं तोड़ने जा रहा हूँ। मैंने तुमसे कभी वादा नहीं किया कि मैं तुमसे शादी करूँगा या तुम्हारा साथ दूँगा। ठीक है, हम दोस्त हैं, लेकिन प्यार मैं सिर्फ़ और सिर्फ हीर से करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। ये चीज़ सुनकर सिमरन उसे कहती है कि बार बार वो तुम्हें छोड़कर चली जाती है, वैसे भी वो अर्जुन के साथ शादी कर रही है, तो अर्जुन अच्छा लड़का है और उसके साथ शादी करता है तो कर लेने दो। लेकिन नवाब कहता है कि मुझे लगता है कि तुम भी अर्जुन और मेरी माँ के साथ मिली हुई हो। ये चीज़ देखकर उसका रंग लाल हो जाता है। उसको समझ लग जाती है कि अब नवाब हमारे बीच जो कुछ हुआ है इसकी माँ के साथ,
ये सब कुछ जान चुका है। नवाब कहता है कि सिमरन मुझे सच बताओ, क्या मेरी माँ ने तुम्हारे साथ कोई बात की थी? तुम दोनों मिले हुए हो ना अर्जुन के साथ? तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बार बार फोर्स करने पर सिमरन सच बता देती है कि हाँ, तुम्हें पाने के लिए ये सब कुछ मैंने किया, और इस सब प्लान में तुम्हारी माँ मिली हुई है, और ये सारा प्लान तुम्हारी माँ का था। ये चीज़ देखकर वो सिमरन को लेकर जाता है अपने घर। जैसे ही घर जाते हैं तो दरवाजे पर उसका बाप मिलता है और उसे कहता है कि ये किसको लेकर आए हो? तो वो कहता है कि आ जाएं, आपके सामने बात होगी। वो अपनी माँ के सामने सिमरन को खड़ा करता है और पूछता है कि अब सच सच बताओ, क्या किया था मेरी माँ ने, और क्या तुम दोनों की डीलिंग हुई थी अर्जुन के साथ? तो वो सारी हकीकत बता देती है कि तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम्हें वो जॉब भी मिल जाएगी, बस हमने किसी तरीके से नवाब और हीर को एक दूसरे से अलग करना है और अर्जुन की उसके साथ शादी करवानी है। ये मुझे लालच इसलिए दी थी कि तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और जॉब भी मिलेगी। ये चीज़ सुनकर गुलाब मुकर जाती है। गुलाब कहती है कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये लोग मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर नवाब बोल पड़ता है और नवाब कहता है कि मुझे सारी हकीकत का पता है। आज पहले दिन से ही हीर के पीछे पड़े थे और हम दोनों को अलग करने के प्लान बना रहे थे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब हीर को मैं अपना कर ही रहूँगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल तू जूलियट जटती अगर मज़ीद अपडेट आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को आसानी मिल सके। दोस्तों, ड्रामा सीरियल तू जूलियट जट्टी का जो नया एपिसोड है, इसमें आप लोग ये चीज़ देखेंगे कि अब गुलाब काफ़ी खुश होती है, क्योंकि अब सिमरन सामने आ चुकी है हीर की। वो हीर से कहती है कि मैं नवाब को तुमसे छीन कर रहूँगी, और नवाब अब मेरा मजनून है, वो तुम्हारा कुछ नहीं लगता, क्योंकि वो तुमसे जान छुड़ाना चाहता है। उसने मुझे सब कुछ सच बता दिया था। वो सारी तस्वीर भी वो हीर को दिखा देती है और हीर से कहती है कि हीर, अब नवाब सिर्फ़ और सिर्फ मेरा बन के रहेगा, और हम दोनों एक दूसरे से प्यार करते हैं, एक दूसरे के साथ शादी करेंगे। लेकिन हीर ज़िद होती है। हीर कहती है कि नवाब को मैं किसी के होने नहीं दूंगी, और ना ही मैं खुद किसी से शादी करूंगी। इस पे सिमरन उसे कहती, अगर कोई एक बंदा तुझे मिल रहा है तो चुप करके उसे कबूल कर लो, वरना ये भी तुझे नहीं मिलेगा। वो अर्जुन की बात करती है, लेकिन वो कहती कि अर्जुन के साथ मैंने हाँ की थी शादी के लिए, मजबूरी के तहत। अब मैं शादी नहीं करूँगी, चाहे कोई भी मेरे बीच में आ जाए। ये चीज़ देखकर अब वहाँ पर नवाब भी गुस्से में आता है, और नवाब को इस बात का पता चल जाता है कि हीर की जो बहन है उसको किसी ने अगवा किया है। तो वो इस बात को समझ जाता है कि कोई और नहीं बल्कि अर्जुन ही हो सकता है। वो जाता है और अर्जुन को अपने घर से उठाता है, उसको किडनैप करता है और गाड़ी की डिग्गी में डालता है। जैसे ही वो उसको अपनी गाड़ी की डिग्गी में डालता है तो वो काफ़ी तेज़ गाड़ी चलाता है। रास्ते में उससे पूछता रहता है कि आखिरकार क्या मजबूरी है, तुमने कैसे मजबूर कर लिया था हीर को शादी के लिए, हालांकि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती, वो प्यार भी तुमसे नहीं करती। अर्जुन बार बार कहता है, उसकी मिन्नत करता है कि मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। लेकिन नवाब उस पर तरस नहीं खाता और उससे सच उगलवा कर ही रहता है। आखिरकार वो कहता है कि तुम्हारे पास सिर्फ 2 मिनट बाकी है, मैं तुम्हारी जान ले लूँगा अगर तुमने मुझे सच नहीं बताया। वो गाड़ी को काफ़ी स्पीड से चलाता है। आखिरकार अर्जुन को भी रियलाइज़ होता है कि अब ये मेरी जान लेकर रहेगा, क्यों ना इसको मैं सच बता दूं। फिर वो पीटी डिग्गे से आवाज़ देता है कि मैं तुम्हें सच बता देता हूँ, लेकिन खुदा के लिए मुझे छोड़ दो। वो जैसे ही गाड़ी रोकता है, गाड़ी से निकलता है, तब अर्जुन उसको सारी हकीकत बताता है। और फिर नवाब चला जाता है हीर के पास। जैसे ही वो हीर के पास जाता है और काफ़ी गुस्से में होता है, वहाँ पर उसका बाप और उसकी माँ सारे ख़ानदान वाले होते हैं, लेकिन उसको किसी चीज़ का डर नहीं होता। सारे घर वाले नवाब पे गुस्सा होते हैं, लेकिन वो किसी की परवाह नहीं करता। फिर वो हीर से पूछता है कि हीर, मुझे सच सच बताओ क्या हुआ है, तुम्हें किसने मजबूर किया है, कार ऐसी क्या वजह है जिसकी वजह से तुम अर्जुन के साथ शादी के लिए मजबूर हो गई हो। तो हीर फिर सच बताती कि मेरी बहन को किसी ने किडनैप कर लिया है, इस वजह से मैं मजबूर हो गई हूँ। उसी दौरान नवाब को उसकी माँ की कॉल आती है। जैसे उसकी माँ की कॉल आती है तो वो समझ जाता है कि ज़रूर मेरी माँ को किसी ने बताया होगा कि मैंने कुछ गलत किया है। वो अपनी माँ को फ़ोन उठाता है तो उसकी माँ उसे वापस अपने घर बुलाती है और उसे कहती है कि तुम 5 मिनट के अंदर घर पे आओ, मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी है। लेकिन अर्जुन
भी वहाँ पर मौजूद होता है उसकी माँ के पास, क्योंकि अर्जुन ने उसको सारी हकीकत बताई होती है कि आपके बेटे ने मुझे अगवा किया था और मेरे साथ इतनी ज़्यादती उसने की है। वो काफ़ी गुस्से में होती है। अर्जुन को कहती है कि हमारा सारा प्लान बर्बाद हो गया। तो अर्जुन उसे कहता है कि हमारा प्लान किसी और ने नहीं बल्कि नवाब ने बर्बाद किया। ये चीज़ सुनकर उसे काफ़ी गुस्सा होता है, लेकिन नवाब है कि अपने घर नहीं जाता। नवाब के पापा भी ट्राई करते हैं, लेकिन वो अपने पापा को समझाते हैं, वो समझ जाते हैं, वो भी हीर को पसंद करते हैं। दूसरी तरफ गुलाब होती है कि वो बज़िद होती है कि हमने किसी भी तरीके से इन दोनों को अलग करना है और हीर की शादी अर्जुन से करवानी है। लेकिन नवाब को अब सारी हकीकत समझ आ चुकी होती है। दूसरी तरफ सिमरन नवाब को फ़ोन करती है तो नवाब उसका फ़ोन नहीं उठाता। नवाब वहाँ पर बिज़ी होता है। नवाब उसको कहता है कि मैं थोड़ी देर बाद फ़ोन करता हूँ, जबकि सिमरन उसे कहती कि मैंने तुमसे ज़रूरी बात करनी है। लेकिन नवाब वहाँ पर पहुँच जाता है सिमरन के पास और उसे कहता है कि तुम क्यों बार बार मुझे तंग करती हो, फ़ोन करती हो। ये चीज़ सुनकर सिमरन उसे कहती है कि नवाब तुझे क्या हो गया है, मुझे अब पता चल चुका है, सारी हकीकत सामने आ चुकी है। अगर तुम हीर के साथ रहना नहीं चाहते और उससे ब्रेकअप करना चाहते हो तो सीधी तरह बता दो, मेरी ज़िंदगी बर्बाद मत करो। तो नवाब कहता है कि मैंने तुम्हारे साथ ऐसा कोई वादा नहीं किया जो मैं तोड़ने जा रहा हूँ। मैंने तुमसे कभी वादा नहीं किया कि मैं तुमसे शादी करूँगा या तुम्हारा साथ दूँगा। ठीक है, हम दोस्त हैं, लेकिन प्यार मैं सिर्फ़ और सिर्फ़ हीर से करता हूँ और शादी भी उसी से करूँगा। ये चीज़ सुनकर सिमरन उसे कहती है कि बार-बार वो तुम्हें छोड़कर चली जाती है। वैसे भी वो अर्जुन के साथ शादी कर रही है, तो अर्जुन अच्छा लड़का है और उसके साथ शादी करता है तो कर लेने दो। लेकिन नवाब कहता है कि मुझे लगता है कि तुम भी अर्जुन और मेरी माँ के साथ मिली हुई हो। ये चीज़ देखकर उसका रंग लाल हो जाता है। उसको समझ लग जाती है कि अब नवाब हमारे बीच जो कुछ हुआ है इसकी माँ के साथ, ये सब कुछ जान चुका है। नवाब कहता है कि सिमरन मुझे सच बताओ, क्या मेरी माँ ने तुम्हारे साथ कोई बात की थी? तुम दोनों मिले हुए हो ना अर्जुन के साथ? तो वो कहती है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन बार बार फोर्स करने पर सिमरन सच बता देती है कि हाँ, तुम्हें पाने के लिए ये सब कुछ मैंने किया और इस सब प्लान में तुम्हारी माँ मिली हुई है और ये सारा प्लान तुम्हारी माँ का था। ये चीज़ देखकर वो सिमरन को लेकर जाता है अपने घर। जैसे ही घर जाते हैं तो दरवाजे पर उसका बाप मिलता है और उसे कहता है कि ये किसको लेकर आए हो? तो वो कहता है कि आ जाएं, आपके सामने बात होगी। वो अपनी माँ के सामने सिमरन को खड़ा करता है और पूछता है कि अब सच सच बताओ, क्या किया था मेरी माँ ने और क्या तुम दोनों की डीलिंग हुई थी अर्जुन के साथ? तो वो सारी हकीकत बता देती है कि तुम्हारी माँ ने कहा था कि तुम्हें वो जॉब भी मिल जाएगी, बस हमने किसी तरीके से नवाब और हीर को एक दूसरे से अलग करना है और अर्जुन की उसके साथ शादी करवानी है। ये मुझे लालच इसलिए दी थी कि तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और जॉब भी मिलेगी। ये चीज़ सुनकर गुलाब मुकर जाती है। गुलाब कहती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये लोग मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर नवाब बोल पड़ता है और नवाब कहता है कि मुझे सारी हकीकत का पता है। आज पहले दिन से ही हीर के पीछे पड़े थे और हम दोनों को अलग करने के प्लान बना रहे थे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब हीर को मैं अपना कर ही रहूँगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल तू जूली जटती अगर मज़ीद अपडेट आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को आसानी मिल सके। और अर्जुन की उसके साथ शादी करवानी है। ये मुझे लालच इसलिए दी थी कि तुम्हें पैसे भी मिलेंगे और जॉब भी मिलेगी। ये चीज़ सुनकर गुलाब मुकर जाती है। गुलाब कहती कि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया, ये लोग मुझ पे इल्ज़ाम लगा रहे हैं, मुझे बदनाम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पर नवाब बोल पड़ता है और नवाब कहता है कि मुझे सारी हकीकत का पता है। आज पहले दिन से ही हीर के पीछे पड़े थे और हम दोनों को अलग करने के प्लान बना रहे थे, लेकिन ऐसा कभी भी नहीं होगा। अब हीर को मैं अपना कर ही रहूँगा। दोस्तों, ड्रामा सीरियल तू जूली जटती अगर मज़ीद अपडेट आप लोगों को चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल के आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट सबसे पहले आप लोगों को आसानी मिल सके।